अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन और हज़रात, आपसे कुछ देर पहले एक अहम न्यूज़ हम तक मौसूल हो चुकी थी। हमने सोचा कि बर वक्त आप तक पहुंचाई जाए। खबर यह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास था। वो इजलास अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हो चुका है। आज के इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तमाम सर्विसेज के चीफ्स आज के इस इजलास में शरीक थे। उसके अलावा इस इजलास में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद भी मौजूद थे इस इजलास में, और उसके अलावा वफाकी वज़रा में ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और हना रब्बानी भी इस इजलास में शरीक थी। आज इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में सबसे ज़्यादा जो अमेरिका की जानिब से धमकी आमेज़ ख़त जो मौसूल होने के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, उस मुबैना ख़त के हवाले से आज डिटेल एक बार फिर बातचीत की गई है, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इस मुबैना ख़त के हवाले से धमकी आमेज़ इस पर बातचीत हो चुकी थी। उस वक़्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हुआ करते थे मुल्क के वज़ीर आज़म, तो उस वक़्त भी इस ख़त के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इस पर डिटेल एंड बात हो चुकी थी। तो आज एक बार फिर इस पर डिटेल एंड बात हुई है, और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैठे हुए तमाम शुरका को अमेरिका में पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर थे असद मजीद ने उस मुबैना ख़त के हवाले से जो अमेरिका की जानिब से मौसूल होने के हवाले से कहा जा रहा था, उसके हवाले से डिटेल उन्होंने ब्रीफिंग दी है। और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो गुज़िश्ता जो इजलास हो चुका था, उस साबिका इजलास में क्या कुछ फैसले किए जा चुके थे, उस पर भी गौर किया गया है। और साबिका मीटिंग में जो मिनट्स थे वो भी सामने रखे गए हैं, पेश किए गए हैं। उन तमाम फैसले और तमाम जो गुफ्तगू उस वक़्त उस साबिका मीटिंग में बातचीत जो हुई है, जो फैसले हुए हैं, उस पर भी गौर किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास में सबसे अहम पॉइंट जो पूरी कौम जानना चाहती थी, उसको बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम का भी बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया है। उसके अलावा साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से ब्रीफिंग लेने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने भी एक बार फिर वाज़ेह तौर पर कहा है, एक बार फिर आगाह किया है कि इन्हें किसी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उसके अलावा आज के इस इजलास में एक और चीज़ भी डिस्कस गौर से किया गया है, वो है नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान पर भी डिटेल बात की गई है, और दाखिला सिक्योरिटी के सूरत हाल पर भी शुरका को तफसीलात जो हैं वो बताई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आज हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से जो मुबैना धमकी आमेज़ ख़त मौसूल होने के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, उस पर सबसे ज़्यादा बातचीत की गई है। अभी तक यही मुबैना धमकी आमेज़ ख़त को लेकर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं पब्लिक के दरमियान हैं, वो मुख्तलिफ़ जलसों के ज़रिए आवाम को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं इस वक्त कि बाकायदा अमेरिका की साजिश चली है, साजिश के ज़रिए मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया है, और उस साजिश में अपोजिशन जमातें जो हैं वो शामिल हैं, और अमेरिका ने साजिश की और फिर अपोजिशन जमातों के ज़रिए जो हैं मेरा इक़्तिदार का ख़ात्मा किया गया है। और इस पर वो सबसे ज़्यादा ब्लेम जो है वो अमेरिका पे कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन जमातों पे कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।